Good morning, 7th class. Beta, in the previous class, we have started a new chapter winds, cyclones, and typhoons. This chapter we have started. So, in this chapter, we are discussing about the winds. So, today we are discussing about how winds are produced. जो हवाएं होती हैं, जो वाइंड्स होती हैं, वो कैसे होती हैं. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड. अगर एयर मूव कर रही होती है तो उसको हम वाइंड कहते हैं. वाइंड आर कोज ड्यू टू अ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एयर. अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तभी ही वाइंड पॉसिबल हो पाएगी. अगर हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तभी ही वाइंड हो पाएगी. वाइंड ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि वाइंड जो होती है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. वाइंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय ए वेरी सिंपल एक्टिविटी. इसमें क्या हुआ कि हमने एक बैलून ले लिया एंड वी विल होल्ड इट बाय इट्स नेक टाइटली. The air pressure inside the balloon at higher pressure as compared to the air outside the balloon. अगर हमने बैलून को ऊपर से उसके नेक से पकड़ रखा है हमने टाइटली, तो उस टाइम क्या है कि जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारे बैलून का जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो लो प्रेशर है. तो जैसे ही हम उस बैलून को छोड़ देंगे, उसकी नेक को छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी और जो हमारा जो बैलून है वो धीरे धीरे करके ब्रस्ट आउट हो जाएगा, वो डिफ्लैट हो जाएगा, उसमें से हवा निकल जाएगी. सो द डायरेक्शन ऑफ वाइंड ऑलवेज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द एयर प्रेशर. वाइंड की हमेशा डायरेक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एयर प्रेशर पे डिपेंड करती है. कि अगर हाई प्रेशर यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है और वहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है तो वाइंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी. द ग्रेटर इज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ द वाइंड. अगर एयर प्रेशर में जितना भी डिफरेंस होगा, मान लो एक जगह का जो एयर प्रेशर है वो 100 है और एक जगह का 50 है, तो 100 to 50 जा रहा है तो स्पीड जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी स्पीड बढ़ेगी. अगर 100 to वो 30 जा रहा है तो 70 डिफरेंस हो गया, तो अब डिफरेंस ज़्यादा है, पहले डिफरेंस कम था, तो जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ेगी, हवा वाइंड की स्पीड बढ़ेगी. बट हाउ आर दिस डिफ़िकल्टीज इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर इज बिकॉज एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. इस एक्टिविटी में क्या किया, हमने 2 टब ले लिए, एक टब में हॉट वाटर और एक में कोल्ड वाटर, उसके अंदर एक बोतल रख दी. तो जब हॉट वाटर होगा, हॉट वाटर क्या होगा, हॉट वाटर जो इसके अंदर जो एयर होगी, बोतल के अंदर जो एयर होगी उसको एक्सपैंड कर देगा, बिकॉज एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. जो हॉट वाटर की हीटिंग जब बोतल को मिलेगी तो इसके अंदर जो एयर होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी, फैलने लग जाएगी एयर. तो धीरे धीरे जो ये बैलून है ये इन्फ्लेट होने लग जाएगा, भरने लग जाएगा. और जब यहाँ पे कोल्ड वाटर होगा तो कोल्ड वाटर जो बोतल में जो एयर है कोल्ड वाटर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब कि वो फैलेगी नहीं बल्कि वो कम हो जाएगी. तो जो इसके अंदर जो बैलून होगा वो डिफ्लैट हो जाएगा. तो एयर इससे क्या हमको एक्टिविटी से क्या पता लगा कि वो एयर ऑलवेज एक्सपैंड ऑन हीटिंग. एयर को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर वो एक्सपैंड होती है. एंड एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जब कूल करते हैं तो एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है. इन द फर्स्ट केस द बैलून ब्लो अप एज द एयर इन द बोतल गेट हीटेड बाय द हॉट वाटर एंड एक्सपैंड द पार्टिकल ऑफ एयर इनसाइड द बोतल. तो जैसे ही वाटर हीट होगी तो जो हॉट वाटर होगा उसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाएगा, जो एयर होगी बोतल में जो एयर होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी. लेकिन जब डिफ्लैट होगा तो ड्यू टू द डिफ्लैटिंग जो बैलून है वो डिफ्लैट हो जाएगा, बिकॉज एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. एयर एक्सपैंड होती है हीट करने पर और कूल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. आफ्टर दैट
जब एयर वार्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। वी कैन सी इट बाय दिस एक्टिविटी। इसमें क्या किया गया कि एक स्टिक ली गई, उसके ऊपर 2 बैग्स को हैंग किया गया। 1 बैग इज़ हेयर एंड 1 बैग इज़ हेयर। इन बैग को यहाँ पर हैंग किया तो क्या हुआ कि जो एक बैग यहाँ पर है इसके बीच में हमने एक थ्रेड से पकड़ लिया, इसे जो स्टिक है इसको एक थ्रेड से पकड़ लिया यहाँ पर, और जो ये वाला बैग है इसके नीचे हमने एक कैंडल को लगा दिया। तो जब ये कैंडल की जब हीट इस बैग तक आएगी, जो बैग में जो हीट एयर होगी, जब कैंडल की हीट इस बैग तक आएगी, जो कैंडल में जो एयर होगी वो एयर एक्सपैंड होगी बिकॉज ऑफ द कैंडल हीट। कैंडल की हीट से जो एयर होगी वो एक्सपैंड होगी। तो एयर जब एक्सपैंड होगी तो एयर यहाँ से निकल कर एयर की वजह से जो ये जो बैग है ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्योंकि जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, एयर हल्की हो जाएगी। जब इसको कैंडल की हीट मिलेगी तो जो एयर है वो हल्की हो जाएगी। तो हल्की हो जाएगी तो ये वाला जो प्लेस है ये ज़्यादा भारी हो जाएगा, ये तो पहले ही भारी है। तो क्या होगा, ये जो वाला जो ये ज़्यादा नीचे झुक जाएगा और ये जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। बिकॉज ऑफ द ये जो बैलेंस है ये बैलेंस नहीं रहेगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा। पहले दोनों का वेट सेम था लेकिन अब क्या हुआ, इसका वेट कम हो गया, इसका वेट ज़्यादा हो गया। बिकॉज इसके अंदर जो एयर है वो इसकी कैंडल की हीट की वजह से वो लाइट हो गई। तो लाइट हो गई तो वो ऊपर की तरफ गया, तो ये जो लाइट हो जाएगा ये ऊपर की तरफ उठेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इससे क्या पता लगा कि जब व्हेन द एयर बिकम वार्म इट बिकम लाइटर एंड राइज अप। जब एयर वार्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। आफ्टर दैट चेक पॉइंट 1। फर्स्ट वन, द envelope of air surrounding the earth is called atmosphere। एयर, हमारे अर्थ के चारों ओर एयर को क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर। मूविंग एयर लोअर द डैश ऑफ द एरिया इट ऑक्यूपाइज। जो मूविंग एयर होती है वो उस प्लेस का प्रेशर को कम कर देती है। रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द एरिया इट ऑक्यूपाई। एयर डैश ऑन हीटिंग, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, हीट करने पर एयर एक्सपैंड होती है। द मूवमेंट ऑफ द एयर टेक प्लेस ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। एयर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट। प्रेशर डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से जो एयर है वो मूव करेगी। आफ्टर दैट, वाई वाइंड इज कोज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। वाइंड क्यों होती है, जब हमारे अर्थ पर अनइवन हीटिंग होती है, वाइंड उसी की वजह से ही होती है। ये हमारा इक्वेटर है ग्लोब में, इसे इक्वेटर कहा जाता है। तो क्या होगा, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो जहाँ पर 0 डिग्री पर ज़्यादा सनलाइट फॉल होती है, एज वी नो दैट एट द इक्वेटर देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो जब यहाँ पर सनलाइट फॉल होगी तो यहाँ की जो एयर है वो हीट जल्दी होगी, हीट होकर वो ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, हल्की होकर वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो 30 डिग्री पर जो कोल्ड एयर होगी, यहाँ पर जो कोल्ड एयर होगी वो इसका प्लेस लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। तो इसकी वजह से वाइंड प्रोड्यूस होगी। बिकॉज एयर यहाँ से मूव करेगी और मूविंग एयर को क्या कहा जाता है, वाइंड कहा जाता है। तो जब यहाँ से एयर हल्की होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी तो कोल्ड एयर इसका प्लेस लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। और सेम इन दैट, यहाँ जो पोल्स होते हैं वहाँ पर वो ज़्यादा कूल होती हैं। तो और या 60 डिग्री पर ज़्यादा हीट होती है। तो यहाँ पर जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो और जो पोल के पास जो हीट होती है, पोल ज़्यादा कूल होती है, तो वहाँ की कोल्ड एयर इस 60 डिग्री की तरफ मूव करने लग जाती है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो वाइंड है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। तो वाइंड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अर्थ पर अनइवन हीटिंग होती है, एक जगह पर ज़्यादा सनलाइट फॉल होती है और एक जगह पर कम सनलाइट फॉल होती है, उसकी वजह से ही वाइंड होती है। वाइंड इज कोज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड ऑन वाटर। लैंड और वाटर की अनइवन हीटिंग से भी वाइंड होती है।
ड्यूरिंग समर द लैंड नियर द इक्वेटर बिकम वार्मर फास्टर एंड द वाटर इन द ओशन। तो जब समर का टाइम होता है तो लैंड इक्वेटर के नज़दीक जो लैंड होती है वो दिन के टाइम पर क्या हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाती है तो उसमें जो एयर होती है वो लाइट होकर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो कोल्ड एयर ओशन से कोल्ड एयर उसका प्लेस लेने के लिए आ जाती है। तो द एयर ऑफ द लैंड बिकम कोल्ड एंड राइज अप एंड द कोल्ड एंड डेंस एयर फ्रॉम द ओशन फ्लो टुवर्ड द लाइट सन। सन द विंड कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड आर कोल्ड माउंटेन विंड। तो जब ओशन से वाइंड आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ज़्यादा वाटर वेपर होंगे, बिकॉज वो ओशन से आ रही है। तो ओशन में जो वाटर वेपर है वो एयर में मिक्स हो जाएंगे तो वो लैंड की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है और दिस कॉज ऑफ द रेन। जैसे कि हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ रखा है, द वाटर फ्रॉम द ओशन लेक्स एटसेट्रा वेपरेट टू द सन हीट एंड फॉर्म वाटर वेपर। जो ओशन लेक्स में जो वाटर वगैरह होगा वो सन की हीट की वजह से ज़्यादा हीट होगा, सनलाइट पड़ेगी तो उसकी वजह से जो वो वाटर है वो वेपरेट हो जाएगा। तो वाटर वहाँ से वेपरेट होता है तो वो जब ऊपर की तरफ ले जाता है तो वहाँ पर वो वाटर कंडेंस हो जाता है एंड फॉर्म क्लाउड। वहाँ पर क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं और जो क्लाउड ब्रिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो एक वाटर साइकिल बन जाता है। ओशन से वाटर वेपोरेट हुआ तो वहाँ पर जाकर वो कूल हुआ, कंडेंस होकर वो क्लाउड्स बन गए एंड क्लाउड्स ब्रिंग आउट एज अ रेन। तो इससे क्या हुआ, जो वो वाटर है वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड्स एंड क्रिएट मैनी प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से फ्लड्स हो सकती हैं। तो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे। ओके स्टूडेंट्स।